तो ध्रुव भाई की जो ब्रेन वॉश वीडियो आई थी उसको हम पार्ट 2 पे जो है हम रिएक्शन करेंगे यार, क्योंकि लॉन्ग वीडियो थी इसलिए मैंने कहा था कि इसको मैं 3 वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा 10-10 मिनट के लिहाज से, ठीक है। तो उस पर रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को लाजमी आप हमारे आप ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ। सीधा कारण है, किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। जर्मन तो डिक्टेटर हिटलर का एग्जांपल लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यंस को अपना निशाना बनाया तो उस वक्त वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी। इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का माहौल बनाया ज्यूज को लेकर। ये कहा कि देखो ज्यूज से देश को कितना बड़ा खतरा है और भड़काया इन्हें। पाकिस्तानी डिक्टेटर का एग्जांपल लेकर देख लो, जिया उल हक। पाकिस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है तो उन्हें निशाना बनाया गया और नफरत फैलाई गई हिंदू, क्रिश्चियंस, शिया मुस्लिम्स और अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ। मेजॉरिटी कम्युनिटी को धर्म के नाम पर भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करना है। बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल रोल मॉडल्स हैं वो सावरकर और गोलवलकर जैसे लोग रहे हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ये दोनों ही हिटलर के सेल्फ डिक्लेयर्ड फैन बॉयज थे। इनकी राय में हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स तो सब हिंदूज थे और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड थे। सावरकर और गोलवलकर जैसे लोगों का यहाँ एक और भी एजेंडा था। उन्हें मनुस्मृति बुक बड़ी पसंद आती थी जो बहुत ही कास्टिस्ट चीजों से भरी हुई है। देश के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस किताब को जलाया था। तो व्हाट्सएप का ये माफिया यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करता है, प्रेफरेबली अपर कास्ट हिंदू लोग। अब ब्रेन वॉश करने के यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स क्या हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरतखोर मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2, विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं। हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ, ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया, आपके साथ भी ये हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया, सारी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ है। आप खतरे में हो और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। किसी भी इलेक्शन से एकदम पहले स्पेशली ये 3rd और 4th डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दो। जस्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची जाएंगी। तो शॉर्ट में एक बारी फिर से आप क्रोनोलॉजी समझिए। डिपार्टमेंट 1 आप हिंदू महान हो। डिपार्टमेंट 2 आप पर सदियों से जुल्म होता आया है। डिपार्टमेंट 3 आप खतरे में हो और डिपार्टमेंट 4 मोदी और बीजेपी आपको आकर बचा लेंगे। यहाँ जिस इमोशन के रोलर कोस्टर पर आपको भेजा जा रहा है, ध्यान दो कितना खतरनाक है वो। पहले प्राइड का इमोशन, एरोगेंस, अहंकार, फिर सेल्फ पिटी, फिर नफरत और फियर, डर। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता है। और यही चीज दोस्तों हिटलर के समय में भी होती थी। हालांकि उस वक्त कोई व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन अखबार, रेडियो और फिल्मों के माध्यम से यही 4 डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। पहला, इन सभी जर्मन आर्यंस को कहा जाता था कि आपकी नस्ल कितनी महान है, आप कितने महान लोग, आप सबसे उच्च जाति की प्योरेस्ट रेस हो। दूसरा, लेकिन आज आप देखो कितने बड़े विक्टिम हो।
हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, हमारा देश कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है और इस सब के लिए जिम्मेदार हैं वो यहूदी लोग। ऐसे ही है। तीसरा, आप खतरे में हो, देखो वो ज्यूज आकर हमारे देश को खत्म कर देंगे, वो आपके घरों में घुसकर आपको मार देंगे। और चौथा, डरने की ऐसे कोई ही है। बात नहीं, हमारे सुप्रीम लीडर आकर हमें बचा नहीं लेंगे। मानो, ये हिटलर तुम हमारे नॉलेज भगवान के मेरा तो अवतार यार हैं जो सारी great हो गया परेशानियों से यार, मुक्ति कमाल है। दिलाएंगे। एक से बढ़कर एक स्ट्रैटेजी जो उस समय इस्तेमाल करी जाती थी दोस्तों, आप देखोगे कि कैसे आज व्हाट्सएप के जरिए आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। और डिटेल में जानना है, चैट जीपीटी से पूछकर देखो हिटलर ने अपने देश में कैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी को ब्रेन वॉश किया। पॉइंट बाय पॉइंट आंसर मिलेगा, बहुत बढ़िया जवाब मिलेंगे। काउंटर क्वेश्चन भी करके देखना और गहराई से समझने ये की बात चैट जीपीटी दोस्तों सच है। बहुत ही बढ़िया अगर आप आर्टिफिशियल इस इंटेलिजेंस लाइन का को टूल देखो, है जिसे आज सीन के को दिन बहुत देखो, सारी तो नई क्या चीजें कर रहे हैं सीखने यार के लिए ये जो इस्तेमाल किया जा इसराइल है, सकता क्या है। कर रहे हैं? अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपने बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दुगनी स्पीड से काम करने के लिए। मैंने ध्रुव राठी अकेडमी पर पूरा एक मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। इस कोर्स में मैंने डिटेल्ड तरीके से समझाया है कि कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इस कोर्स को लेने के बाद आप जान जाएंगे कि गूगल सर्च को इस्तेमाल करना कैसे पुराने जमाने की एक चीज बन गई है। कोई भी सवाल हो आपके दिमाग ये में, बात किसी भी तो है, चीज को ऐसे मैं बेहतर खुद भी समझना हो, use किसी भी करता हूँ काम में मदद चाहिए हो, आप देखोगे कि कैसे चैट जीपीटी एक बेहतर टूल है उसके लिए। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए वर्क 40 इस कोर्स पर 40% ऑफ पाने के लिए। इस कोर्स का लिंक यहाँ इस क्यूआर कोड को स्कैन जरूर करके मिल जाएगा या इसको फिर यार, नीचे जरूर लो। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जरूर जाकर चेकआउट करना। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब ये प्रोसेस एक बारी खत्म हो गया तो इसके बाद बस व्हाट्सएप का रेगुलर डोज चाहिए होता है। एक व्हाट्सएप मैसेज सुबह आएगा, एक व्हाट्सएप मैसेज शाम को आएगा। यही चीजें बात बार है। बार अब तो रिपीट यार होती रहेगी। leave करो फिर किसी की WhatsApp का, बनियान अगर उतरे, आपको किसी जो का new update अंडरवेयर आया या फटे, 500 रुपए का Instagram पेट्रोल चले हो, जाओ, 5,000 कहीं पे का भी चले जाओ, सिलेंडर वहाँ हो, पर AI बेरोजगारी आ हो, गया। मणिपुर सिर्फ जले, आपने हसदेव इस पे लिखना जंगल है, कटे, उसमें सारा लद्दाख पर information खतरा दे हो, देनी है, चैट किसान को जीपीटी की एमएसपी तरह ना यार। मिले, देश पर लगा चैट पूरा जीपीटी कर्ज की 205 लाख करोड़ पर पहुंच चुका हो, सरकारी स्कूल खराब हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही कहेगा कि जो भी हो वोट तो मैं मोदी को ही दूंगा। कांग्रेस चाहे अपने मैनिफेस्टो में कितनी भी अच्छी चीजें डाल ले, शाम बीजेपी को। अपने मैनिफेस्टो में चाहे कितने भी जुमले डाल ले, वो वोट फिर भी मोदी को ही देगा। क्यों? क्योंकि इस व्हाट्सएप माफिया ने उसे मानसिक गुलाम बना दिया है। उसे ये एहसास दिला दिया है कि एक मोदी ही तो है जो तुझे आकर बचाएगा। चीजों को और गहराई से समझने के लिए, ठोस सबूतों और उदाहरणों के साथ समझने के लिए हमें इन चारों डिपार्टमेंट्स को और डिटेल में जानना जरूरी है। पहले डिपार्टमेंट से अगर शुरुआत ऐसे करें ही तो है। उसमें किस तरीके के झूठ फैलाए जाते हैं। इस वजह- डिपार्टमेंट में आप ग्रेट वजह क्या है भरत मुनि के कि बारे में हम नहीं जो है सुनेंगे ना जिन्होंने हिंदू हैं नाट्य और शास्त्र हम कंपोज बहुत किया। ना ही आप पढ़ोगे क्या जैन कहते साधु हैं? आचार्य हेमचंद्र के बारे में जो कि एक महान मैथमेटिशियन और लिंग्विस्ट थे। ना आपको कोई ऐसा मैसेज मिलेगा जो हमारे नहीं है महान ना इंडियन मोदी। एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट से इंस्पिरेशन लेने को कहेगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे और साइंस को अगर इस गेम के बीच में ले आए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे बहुत से एंशिएंट फिजिशियंस जैसे कि ऋषि चारक, जिन्होंने चारक संहिता लिखी थी, जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि देश को हम एक मेडिकल रिसर्च का पावर हाउस बनाएं। लेकिन नहीं, हमें लोगों को धर्म के नाम पर प्राइड की फीलिंग देनी है। तो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मेजरली आपको रिलीजन, माइथोलॉजी और राजाओं की कहानियां सुनने को मिलेंगी। और यहाँ पर भी रामायण और भगवत गीता जैसे स्क्रिप्चर्स की अच्छी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भगवान राम की तरह हम्बल कैसे बनना है या अहंकार को कैसे खत्म करना है। बस प्राइड, प्राइड और प्राइड, सिर्फ गर्व और अहंकार आपके अंदर जगाया जाएगा। इसके लिए आपको झूठे मैसेजेस भेजे जाएंगे जिसमें कहा गया हो कि वेदास में तो सब कुछ लिखा था, कोरोना वायरस का क्योर वहां था, ये कैंसर का बात क्योर तो मैं वेदास agree में करता हूँ, मौजूद, ये बात टेस्ट तो ट्यूब मैं बेबीज हजारों साल पहले हिंदुओं के देखने को मिलते थे। सब कुछ हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में था और ये एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने भी साबित किया है। ऐसे ही वो मैसेजेस लिखे आते हैं। ये मत पूछना कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से रिसर्चर और इसके पीछे सबूत क्या ये है। बात इन चीजों तो पर है। सवाल मत करना, नहीं तो आप एंटी हिंदू बन जाओगे। साइंस इज डोप जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इन स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स को डिबंक करते हैं, इन झूठों को पकड़ते हैं। लेकिन ऐसे झूठ पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप माफिया फिर आपको ही एंटी हिंदू घोषित कर देता है। लाला रामदेव जो कोरोनिल के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं, 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव मेरे हो दे दिया। जाए, 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके शहद में चाइनीज सिरफ मिला होता है। गलत एड्स वो छापते हैं, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी की साइड पर है और यहाँ किसी भी तरीके से वो प्राइड की फीलिंग जगाई जा रही है, उन्हें ऐसे ही काम है। करने दिया जाता है। लेकिन अगर एक पढ़े लिखे हेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर एबी फिलिप्स यहाँ पर रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन और एम्पेरिकल एविडेंस की बात करेंगे तो उन ये- पर आरोप लगाया जाता है एंटी हिंदू। दोबारा आ गया। इसके कई सारे उदाहरण मौजूद हैं। जग्गी वासुदेव जो प्राउडली बंदा कहते दोबारा हैं आ कि उन्होंने कोई हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े। Somebody who reads a book and talks that is plagiarism. I read no book. If somebody says this is not what is in a book, I will say please correct the book. I have not read the Gita, so I really have not. My own vision has never failed me. So I always kept away from all scriptures
because I didn't want to clutter myself with something or the other. खुद भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने क्या की कोई चाहते जरूरत हैं ये नहीं, लोग? वो बीजेपी के फेवरेट हिंदू गुरु हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत, जिन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स एक्चुअली में पढ़े हुए हैं और आपको वैल्यूज सिखाते हैं जो भगवत गीता में दी गई हैं, उन्हें एंटी हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो व्हाट्सएप माफिया के एजेंडा के खिलाफ जाते हैं। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वो सब खोज के निकाल लाते हैं। ये देखो, ये रहा, ये अपमान है। ये मिलता कहाँ से इनको ये सब? कल्पना से मिलता है और कहाँ से मिलता है? यूट्यूबर्स का ही यार इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिला यार? इस वीडियो में हमें ये सीखने को मिला यार किस तरह इंसान का ब्रेन वॉश किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। यार ये पहला क्या किया जाता है कि यार पहले आपको बताएंगे यार हम बहुत बड़े महान चीज़ है, हमारी जो ज़ात है सबसे ऊपर है, सबसे जो नीची ज़ात है या लोग हैं वो लोग हैं, इस पे हम यानी कि हमारा जो इतिहाद है सबसे ऊंचा है, हम जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। और किसने ख़त्म किया? ये मुसलमानों ने आके ख़त्म किया, ये क्रिश्चियन ने आके ख़त्म किया, हम डेंजर्स में हैं। या ये बेसिकली ये चीज़ बताई जा रही है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस वोट यार मैं कहता हूँ क्या गया, वोट को इज्जत दो, आप सिर्फ वोट उसी को दो जो काम कर रहा है। मजहब के नाम पे, दीन के नाम पे जो वोट मांग रहा है उसको कभी ना दो, क्योंकि वो जस्ट आपको यानी कि वो ये कह रहा है कि यार अगर हम इसको दीन के नाम पर हम इसको उकसाएंगे ना, दीन यानी कि अपने धर्म के नाम पे इसको उकसाएंगे, ये उस नाम पे हमें जो है वो वोट देगा। ये ऐसे ही होता है यार, ये दुनिया जो है ना वो जाहिल है, यकीन मानो देखती नहीं है। जिसने तरक्की की है उसको देखो ना। वीडियो को अच्छी लगी है तो यार लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।